रहना ठीक नहीं होगा। चल चल घर चल। आसमान में काले बादल और बिजली की चमक देखकर सारे किसान और मछुआरे घर लौट जाते हैं। बलाई की पत्नी आंगन में खड़ी होकर उसका राह देख रही थी और वो घर लौटते ही माधुरी ने बोली, ए जी, अब तक कहाँ थे आप? क्या आसमान की तरफ देखा नहीं? चलो घर के अंदर चलो, लगता है अभी मूसलाधार बारिश शुरू होने वाली है। फिर वो दोनों कमरे के अंदर जाते हैं। अरे अरे, बिजली चली गई। लगता है अभी तेज तूफान आने वाला है। बिजली चले जाते ही अंधेरे कमरे में माधुरी लालटेन जलाती है। ऐसे गर्मियों के मौसम में गांव में अचानक बिजली चली जाना तेज तूफान आने की चेतावनी मानी जाती है। फिर कुछ ही पल में तेज तूफान शुरू हो जाता है। भाग्यवान, हमारी गाय आंगन में खड़ी है। मैं जल्दी जाकर उसे गौशाला में बांध देता हूँ। बलाई कमरे से निकलकर गाय को ले जाके गौशाला में बांध देता है। फिर बादल गरज के मूसलाधार बारिश शुरू हो जाता है। तभी बलाई भीगते हुए गौशाला से निकलकर आंगन में आता है। तभी उसकी पत्नी लालटेन लिए बाहर आती है। हे भगवान, कितनी जोर से बारिश हो रही है। हाँ, आसमान में इतने काले घने बादल है, लगता है अभी बारिश रुकने वाली नहीं। धीरे मछलियों को पकड़ पकड़ के कच्चा चबाकर खाऊंगी। ये कहते हुए चुड़ैल गायब होकर पेड़ पर जाके बैठ जाती है। इस तरह घंटों तेज बारिश होती रहती है और चारों ओर पानी भरने लगता है। उधर बलाई माधुरी से कहता है, भाग्यवान, बारिश तो रुक ही नहीं रही। ऐसा बारिश होता रहा तो हमारा तालाब के पानी पूरा भर जाएगा और उससे मछलियाँ बाहर निकलकर भाग जाएगी। तुम चिंता मत करो, लगता है थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। चलो खाना खाकर सो जाते हैं। धीरे धीरे बारिश का पानी जमा होने लगा। तभी सारे मेंढक मजे से गा रहे थे और उधर तालाब के किनारे पेड़ पर बैठे चुड़ैल पैर हिलाते हुए, ओ बारिश बरसा रे, सारी तालाब डुबा दे रे। मछलियाँ निकलेगी भर भर के, खाऊंगी मैं चबा चबा के। तालाब लगभग भर चुका है, अब मछलियाँ बाहर निकलने ही वाली है। इसके बाद धीरे धीरे रात और गहरी होती है। उधर बलाई और माधुरी खाना खाकर पहले ही सो चुके थे। तभी आधी रात को बलाई, ए बलाई, जल्दी उठ। बारिश के पानी में तालाब भर गया है, सारे मछलियाँ भाग जाएंगे। दरवाजा खटकने की आवाज से बलाई की नींद खुल जाती है। कौन 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 है? मैं लक्ष्मीकांत। जल्दी से उठ के अपने तालाब के किनारे जा, नहीं तो सारी मछलियाँ भाग जाएंगी। मैं अपने तालाब के किनारे जा रहा हूँ। ये कहकर लक्ष्मीकांत भीगते हुए, अरे यहाँ इतनी सारी आधे खाई हुई मछलियों के कांटे पड़े क्यों हैं? हाँ, लग रहा है किसी ने अभी अभी खाकर यहाँ फेंका है। बिल्कुल ताज़ा लग रहा है। चुड़ैल पेड़ की डाल पर बैठी छुपके से उन्हें देख रही थी। जो भी हो, चलो पहले हम तालाब से निकली मछलियों को पकड़ लेते हैं, नहीं तो भाग जाएगी। ऐसा कहकर बलाई और माधुरी मछलियाँ पकड़कर अपने थैले में भरने लगते हैं। अरे ये क्या? ये तो सारी मछलियाँ थैले में भरकर ले चला जाएगा। तुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। फिर चुड़ैल पेड़ से उतरकर एक बड़ी रोहू मछली का रूप धारण करती है। तभी उस भूतिया रोहू मछली पर माधुरी की नजर पड़ती है। अरे देखो, कितनी बड़ी रोहू मछली निकली है। जल्दी से उसे पकड़ो, पकड़ो जल्दी, पकड़कर थैले में डालो। तालाब से मछलियाँ लगातार बाहर निकल रही है। क्या ही किया जा सकता है, कल सुबह बाजार में जाके मछलियाँ बेच देना। बलाई उस भूतिया रोहू मछली को पकड़कर थैले में डाल देता है। फिर बलाई देखता है कि दूर और भी कोई मछली पकड़ रहा है। कौन 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 है वहाँ? उधर से कोई जवाब नहीं आता। वो बस चुपचाप खड़ा रहता है।
वो कौन है इस वक्त हमारे तालाब से मछलियाँ पकड़ रहा है? मैं इतना पुकार रहा हूँ फिर भी कोई जवाब नहीं दे रहा। तुम थैला पकड़ो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। बलाई उसके नजदीक जाते ही देखता है कि वो आदमी उसके जान पहचान का है। अरे लक्ष्मीकांत, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू अपने तालाब के पास नहीं गया? तू तो मुझे पुकारते वक्त वही कह के गया था। लेकिन तब भी वो आदमी बलाई की बातों का कोई जवाब नहीं देता। ऐसा देखकर बलाई उसके और नजदीक जाते ही, अरे लक्ष्मीकांत कहाँ गया? अभी तक तो लक्ष्मीकांत यहाँ ही। टकर ली है, आधी तू लेके जा। लेकिन तू कोई थैला क्यों नहीं लाया? मछलियाँ कैसे ले जाएगा? लक्ष्मीकांत, हम घर जा रहे हैं, तू भी चल। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तभी माधुरी धीरे से बलाई से कहती है, अरे देखो तो, थैले में जो रोहू मछली थी अब वो भी नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? जल्दी से घर चलो, लक्ष्मीकांत भैया की जो मर्जी वो करे। माधुरी को बहुत डर लग रही है, हम अब चलते हैं। ये कहकर बलाई और माधुरी जल्दी से अपने घर लौट जाते हैं और देखा जाता है कि चुड़ैल पेड़ की डाल पर बैठे पैर हिलाते हुए हंस रही है। अगले दिन सुबह लक्ष्मीकांत बलाई के आंगन में आके कहता है, अरे बलाई, कल रात इतनी बारिश हुई, अभी तक तू घर में क्या कर रहा है? जाके तालाब को देख। मैं अपने तालाब की ओर जा रहा था, सोचा तुझे भी बुला लूं। मतलब कल रात तो तू मेरे दरवाजा धक्का देकर मुझे बुलाया, पूरी रात मेरी तालाब से कितनी मछलियाँ पकड़ी? क्या बकबस कर रहा है? कल रात तो मैं अपने घर मजे से सो रहा था, सुबह उठकर मैं निकला हूँ। ये सब बकबस ना करके अभी चल। लक्ष्मीकांत की ये बातें सुनकर बलाई और माधुरी डर से कांप उठते हैं। इसका मतलब कल रात वो लक्ष्मीकांत भैया नहीं था। हमारे थैले से मछलियाँ गायब हो जाना, तालाब में से वो बड़ा सा रोहू मछली का निकलना, वो सब कुछ मतलब। और तभी पानी में से एक भयानक रूप वाली जल पिशाचिनी निकलती है और एक भयानक गर्जन करते हुए बंटी का पैर पकड़कर खाऊंगा और बाकी मछलियाँ कल बाजार में बेच दूंगा, इससे थोड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी। ऐसा सोचते ही बंटी की छड़ी में खिंचाव महसूस होने लगता है, जिससे बंटी को पता चलता है कि कांटे में कोई बड़ी मछली फंसी है। अरे बाप रे, कितनी बड़ी मछली फंसी है कि खींचकर निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। हर हालत में मछली को ऊपर उठाना ही पड़ेगा। बंटी की बात खत्म होते ही नदी के पानी में हलचल होने लगता है। ऐसा दृश्य बंटी पहले कभी नहीं देखा था। डर के मारे उसके हाथ से छड़ी फिसल जाती है और तभी पानी में से एक भयानक रूप वाली जल पिशाचिनी निकलती है और एक भयानक गर्जन करते हुए बंटी का पैर पकड़कर उसे नदी के पानी में खींच लेती है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ, दीदी मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। उस समय घने जंगल के भीतर इस नदी के आसपास कोई नहीं था जो बंटी को बचा सके। बंटी चिल्लाते चिल्लाते पानी में डूब जाता है। जल पिशाचिनी उसे गहरे पानी में खींच ले जाती है। इसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं। उधर बंटी की दीदी को चिंता होने लगी। भाई अभी तक नहीं लौटा, इतनी देर हो गई। मैंने उसे बार बार कहा था कि जो थोड़ा बहुत मछलियाँ मिल जाए वही लेके जल्दी घर लौट आना, और स्कूल जाने का समय भी निकल गया। अब मेरा मन बेचैन हो रहा है, मैं खुद जाकर उसे ढूंढ कर लाती हूँ। इसके बाद रितु नदी किनारे जाके देखती है कि उसका भाई वहाँ नहीं है। वो इधर उधर ढूंढने लगी लेकिन कहीं नहीं मिला। तब रितु बहुत डर गई और जोर जोर से अपने भाई को पुकारने लगती है। भाई, भाई, भाई तो कहाँ गया? मुझे बहुत चिंता हो रही है। घर लौटना है भाई, काफी देर हो गई है। तभी रितु की नजर नदी
उन्होंने मेरी जादुई छड़ी छीन ली और अपनी गुफा में ले गई। वो मेरे भाई को भी खींच कर यहाँ लाई है। क्या आप जानते हैं कि मेरा भाई कहाँ है? मुझे पता है कि तुम्हारा भाई अभी कहाँ है और तुम्हारे भाई को क्यों पकड़ के लाई है ये भी पता है। अच्छा रीतू, पानी के नीचे तुम सांस कैसे ले रही हो? तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो रही है? पेड़ की शाखा पर एक टूनी चिड़िया बैठी थी, वही मुझे ये जादुई शक्ति दी है। अच्छा, मैं समझ गई। ठीक है, तुम और देर मत करो। तुम्हारे भाई को पिशाचिनी गुफा में ले गई है। तुम वहाँ छुपके से जाकर मेरी जादू की छड़ी ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद रीतू जल पिशाचिनी की गुफा में प्रवेश करते ही देखती है कि उसका भाई वहाँ बंदी है। उस वक्त जल पिशाचिनी सो रही थी। तभी रीतू छुपते छुपाते जाकर प्रकृति देवी की जादुई छड़ी उठा लेती है। कौन है तू? मेरी गुफा में कैसे आई? तुच्छ मानव, तू भी मायावी शक्तिधारी है। वो जादू की छड़ी मुझे वापस दे, कह रही हूँ वापस दे। ये कहते ही जल पिशाचिनी रीतू को पकड़ने जाती है। तभी रीतू जल्दी से वो जादू की छड़ी प्रकृति देवी को सौंप दिया। तभी प्रकृति देवी अपनी जादुई शक्ति से खुद को छुड़ा के उस जल पिशाचिनी से कहती है, जल पिशाचिनी, अब तेरा खेल खत्म, ये ले। प्रकृति देवी अपनी जादुई छड़ी से पिशाचिनी को बंदी बनाते ही वो हिल भी नहीं पाती। इसके बाद प्रकृति देवी रीतू के भाई को गुफा से निकल के वो तीनों ही नदी के किनारे लौट आते हैं। फिर प्रकृति देवी टूनी चिड़िया से कहती है, धन्यवाद टूनी चिड़िया, डूबने से पहले जो जादुई शक्ति मैंने तुम्हें दी थी